अस्सलाम वालेकुम भैनों ते भरावो, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। खुश रहने में ही मज़ा है और मज़े में होने में ही मज़ा है। खुश रहें, खुश रहने दें, खुशियां बखेरें। कोई कोलों दी लंघ जावे उन्होंने सलाम लाजमी करके गुजरो, ताकि शाम तक वो बंदा यही सोचता रहे कौन सी जिन्हें मैंने सलाम किया। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖੇਰਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕੱਢਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ कोई और टेंशन ही नहीं आई। ठीक है जी। तो खैर जी, ये तकरीबन 2:30 बजे का टाइम है और हम करवाने जा रहे हैं। एंजल की वैक्सीनेशन करवानी थी। फ़र्स्ट डोज तो इसको लग गई थी, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। तो फर्स्ट डोज इसको लग गई थी, सेकंड इसकी रहती थी। टाइम भी पूरा हो गया था जितने टाइम के बाद हमने लगवानी होती है। तो फ्री थे तो हमने सोचा कि चलो इसकी वैक्सीनेशन करवा आते हैं। व्यूज़ इतने खूबसूरत थे, मैंने कहा साथ साथ आपको मैं व्यूज़ भी दिखा दूँ। ये वाला एरिया आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ है, जो मेरे साथ समर में भी मेरी वीडियोज़ को देखते रहे हैं। ये है हमारा कैंडी केन पार्क है और यहाँ पे मैं आपको समर में भी लेके आई हूँ। समर में इसका नज़ारा कुछ और होता है। अभी यहाँ पे ये सूखे दरख्त और स्नो है और स्केटिंग लोग कर रहे हैं यहाँ पे। और ये जो साइड पे आपको दूर दूर तक स्नो नज़र आ रही है ना, समर में ये यहाँ पे पानी होता है। और थोड़े दिनों तक ये दोबारा से यहाँ पे पानी हो जाना है। बड़ा प्यारा व्यू था इसका। मैंने कहा इसको मैं वीडियो भी इसकी बना लेती हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर भी करती हूँ कि कितना प्यारा व्यू है, कितना डिफरेंस है समर के व्यूज़ में और विंटर के व्यूज़ में। समर में सारा ये ग्रीन है और विंटर में सारा ये वाइट है। मौसम अच्छा था, इतनी कोई ज़्यादा सर्दी नहीं थी उस दिन। और लेकिन स्लिपरी बहुत ज़्यादा था। बहुत ध्यान से, बहुत केयरिंग होके हमें चलना पड़ रहा था। वैक्सीनेशन जब लास्ट टाइम लगवाई थी तो वो प्लेस कोई और थी, इस दफ़ा लग रही थी यहाँ पे साइंस सेंटर में लग रही थी। बिल्डिंग बहुत खूबसूरत थी। बाहर इतना ज़्यादा रश था, उसको देख के मुझे लग रहा था कि अंदर कुछ शायद कोई इवेंट वगैरह है, लेकिन अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। जहाँ पे हमने जाना था, जिथे तक असी जाना सी साड़ी पहुँच, उत्थे तक किसी से हमें सिर्फ इसी का ही पता था कि यहाँ पे वैक्सीनेशन हो रही है और दूसरे पास से हम गए ही नहीं। खैर यहाँ पे उन्होंने सारी इसकी इन्फॉर्मेशन वगैरह ली, फर्स्ट लगी है नहीं लगी है और हम लोगों को लगी है नहीं लगी है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसने ली। लेकिन एंजल का जो इसने पहले लगवाई थी ना, तो उसका डाटा जो है ना वो कंप्यूटर पे चढ़ा नहीं हुआ था। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लग गया हमें उसको सारा वेरीफाई करते करते। बेचारी कितना हाथ जोड़ी बैठी है, वैसे जोड़े हुए थे, डर नहीं रही थी बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत प्यार से बहुत बातों में लगा लगा के तो ये इंजेक्शन लगाते हैं। जो पहले जिससे पहली डोज़ लगवाई थी ना, उसने तो बहुत ही बातों में लगाया था ना इसको। लेकिन इसने भी उतनी बातें नहीं की, लेकिन पता इसने भी नहीं लगने दिया कि कब उसने वैक्सीनेशन उसकी डन कर दी है। यहाँ पे कुछ गुफ्तशनीद चल रही थी एंजल से, जो यहाँ पे ये वो कर रही थी वैक्सीनेशन। तो ये इसका जो फर्स्ट वाला सर्टिफिकेट है, लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था, लास्ट पता नहीं कौन सी लास्ट में मैंने दिखाया था। तो इसी के ऊपर ही इन्होंने अब सेकंड का भी लिख देना था और ये फिर रैकेट पे चढ़ जाएगी कि इसकी दोनों जो वैक्सीनेशन है ना ये हो जाएंगी। कोरोना का जो शुरू में डर था ना, जो स्टार्ट में जब आया था, वो तो हम खादा पीता गया, इतना कोई इसका कोई खौफ है नहीं है। अब तो ये ऐसे ही है कि वायरल जैसे वो हो जाता है ना, ज़ुकाम और खांसी, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। अब तो इसको शायद उसी मानों में लिया जाता है, लेकिन अभी इतना कोई इसका खौफ नहीं है। और हमारे यहाँ पे ये ना रिस्ट्रिक्शंस वगैरह अभी और 2-4 दिन तक ना ख़त्म हो जाएंगी सारी रिस्ट्रिक्शंस, जो लग गया बेचारी दे सेकेंड डो भी पूरी होगी। लेकिन जो मास्क की और जो बाकी सारी रिस्ट्रिक्शंस है ना, ये वो हमारी यकम से ख़त्म हो जाएंगी। मास्क पहनना वो हमारी अपनी मर्ज़ी है, नहीं पहनना तो वो भी साड़ी अपनी मर्ज़ी है। और मेरी मर्ज़ी ये है कि बच्चे पहनते रहें, क्योंकि एंजल और अजीन का जब स्कूल स्टार्ट हुआ है ना, तो ये मास्क पहन के ही गई हैं, क्योंकि अभी इनका अर्ली स्कूल ही है। तो अभी मतलब ये जब गई हैं तो इन्होंने ये स्टक टू कोविड वैक्सीनेशन पूरी होगी, फिर अब इन्होंने यहाँ पे इनको स्टिकर देने ताकि बच्चे राज़ी हो जाएं। तो मेरा प्लान यही है कि इनको मैं मास्क पहना के भेजूँ। उनको भी यही पता है कि स्कूल जब जाना है तो मास्क पहन के जाना है, तो ये उसी चीज़ पे आती नहीं। अभी तक तो मेरा यही प्लान है, आगे हूँ देखो कि बंदा की या बच्चों पर डिपेंड करता है। यहाँ पे उसके बाद फिर हमने 15 मिनट यहाँ पे वेट करना होता है। इनका टाइम होता है 3 बजे तक ये लगाते हैं। असी 2:30 घरों निकले सी, गड्डी भजाते ही फिर असी आए सी कि टाइम से पहुँच जाएँ, क्योंकि इस दफ़ा जहाँ पे लग रहा था ना, ये हमारे घर से काफ़ी फासले पे था। जहाँ पे पहले लगवाई थी वो 10 मिनट के, वो 5-7 मिनट के फासले पे था, ये 15 मिनट के फासले पे था। आखिरी असी से जिन्होंने वैक्सीनेशन लगी तो इसके बाद इन्होंने अपने जो सामान वगैरह ना वो पैक करे थे और हम 15 मिनट के लिए वेट कर रहे थे कि कोई इसका कोई रिएक्शन वगैरह ना हो जाए। एंजल को अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक थी, कोई उसको रिएक्शन वगैरह नहीं हुआ। बाहर आए तो ये जनाब साहब यहाँ पे खड़े हुए थे। मैंने कहा इसके साथ को फोटोशूट थोड़ा सा हो ही जाए, बेचारा रोसना ना जाए कि मैं इतने खड़ा भी हैं तो मैंने किसी ने पूछा ही नहीं, मेरे नाल किसी ने तस्वीर नहीं बनाई। उनका चलो इन्हों भी राज़ी करना ही है ना, बेचारा कल्ला ही खड़ा रहता है इतने। तो इसके साथ बनाई थोड़ी सी तस्वीरें हमने, और मैं वाकई थोड़ा सा हो रही थी स्केयर वो बिल्कुल असली लगन दिया सी यार, देख के खौफ आन दिया सी। ते अदील साहब ने इदा अखां च उंगलियां मारियां, मैं कि उन्हें बेचारे ने रो पैना, इदा नहीं करीदा होंदा। उसके साथ अच्छी खासी हमने तस्वीरें बनाई, फ़ोटोशूट वगैरह किया, वीडियो बनाई। फिर उसके बाद हमने कहा हूँ तू कल्ला रह थे, असी चले हैं हूँ।
और बाहर अच्छा खासा स्लिपरी हुआ है। मौसम बहुत प्यारा था, बहुत ही प्यारा हसीन वाला मौसम था, लेकिन स्लिपरी भी बहुत ज़्यादा हुआ था। और अदील यहाँ पे अपनी हरकतें करते फिर रहे थे। मैं कह रही थी गिर गए ना, मेरे को तो चक्किया भी नहीं जाना, लेकिन मज़ा आता है। और अदील के तो हालांकि वो जो होते हैं स्नो बूट्स पहने हुए थे इन्होंने, मेरे तो सादे जोगर ही थे। तो मेरा हाल देखो, मैं किन्नी बच बच के तो नंगी होनी है। अदील जानबूझ के कर रहे थे, साथ में अजीम को लगाया हुआ था, एंजल का हैंड मैंने पकड़ा हुआ था, मैं उसको जाने नहीं दे रही थी कि आपने भी अगर ऐसे कर लिया ना तो मेरे को तो फड़िया भी नहीं जाना भज के, तो जो मैं फड़ूंगी ना तो फिर मेरी तो चंगी भली स्लिप लगनी है। मैं सीधी भला घर इदा ही पहुंची हुआ। ये साइंस सेंटर के पास ना थोड़ा सा साइड पे इन्होंने ये प्ले स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और मैंने सोचा कि चलो अब आए हैं तो फिर इनू भी सलाम कर दी जाइए, रोसना ना जाए कि मैनू किसी ने पूछा ही नहीं। इसको भी पूछा हमने इसीलिए है क्योंकि वेदर अच्छा था। अगर वेदर अच्छा ना होता, विंडी होता या कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंड होती, विंडी भी ना होता, एक्सट्रीम कोल्ड होती थी, असी तो सोचना भी नहीं सी कि असी इधर आइए। फिर असी कहना तू रोसदा रोस भाई, असी तेरे को नहीं आना। मुझे इसकी साउंड बहुत प्यारी लगी थी, मैं सुनाती हूँ। एक दफ़ा वजाते से ना तो दूर तक सुनता होना घंटा इन्हों का। ये सारे यहाँ पे शायद ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स ही सारे रखे हुए थे, ये भी फिर हमने थप 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 करके बजाया। बच्चे बहुत राज़ी होते हैं ऐसी चीज़ों से, सच्ची भी। वो उन्होंने फिर ना ठंड का पता ना इन्होंने गर्मी का पता, फिर कहते हैं कि बस तुम छड़ दो तो वापसी का सानू कहना कोई नहीं। मौसम अच्छा था, लेकिन इतना भी अच्छा नहीं था कि हम यहीं पर बैठे रहते। थोड़ा सा इन लोगों को हमने खिलाया यहाँ पे कि चलो बाहर निकले ही हैं, और तो कहीं हमने विंटर में कहाँ निकलना होता है, तो फिर सानू मौका लभना चाहिए कि सानू कोई जगह लभे तो असीं फिर जाइए। यहाँ पे वाकई ये हर चीज़ ना ऐसी थी कि जिन्हों बजाऊंगे ना तो उसकी आवाज़ ऐसी टका के आनी ना, तो खुला था ये सारा, और दूर दूर तक फिर इसकी आवाज़ जाती होनी है। तो ये जो साइड पे इस वाली साइड पे ये पेट्स के लिए है कि किसी को कोई डॉग या कैट है तो वो यहाँ पे खेलते होंगे। ये भी अच्छा एक उन्होंने बनाया हुआ था। पहले मैं ये देख रही थी कि छोटी छोटी सी इन्होंने क्या चीज़ें बनाई हुई हैं रन करने के लिए, जंप करने के लिए। फिर सैया जी ने दसिया कि ये पेट्स का वा। मैं कि अच्छा, मैं भी सोचन दी कि ये किस वास्ते होना। यहाँ पे ये ग्लोब बना हुआ था, मैंने कहा जो पाकिस्तान लभीए, सानू नाल ही ना पाकिस्तान लभन दी पैंदी। परदेसी बंदे हैं तो परदेसियां ने फिर पाकिस्तान नहीं लभना ना, होर असी किनू लभना। सानू तो वाकई मौका लभना चाहिए कि पाकिस्तान की कोई चीज़ नज़र आए हमें और फिर हम उसको महसूस करें। तो मैं दिल से कह रही थी कि यहाँ पे ढूंढे पाकिस्तान कहाँ पे, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान वहाँ पे। फिर मैं क्या हूँ तुम कैनेडा भी दसो कि कैनेडा कितने, कहते कैनेडा यहाँ पे है, ये जो जगह है ना ये कैनेडा पे। फिर मैंने सोचा वाकई इतने ही होना कैनेडा के। जब सूरज हमारे पास होता है ना तो आप लोगों के पास, जो मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं, तो चाँद आप लोगों के पास होता है। जब चाँद हमारे पास होता है तो सूरज आप लोगों के पास होता है, बिल्कुल आमने सामने है ना ये। खैर हम कर करा के घर वापस आ गए, और आज थी मेरी हैप्पी बर्थडे। और अब सारे मुझे हैप्पी बर्थडे टू यू बोलो। हैप्पी बर्थडे रूबी, मुझे विश कर दिया जाए। उम्र मेरे को नहीं पूछनी। पुछ भी लो तो कोई एडा इशू नहीं है। दस भी देवेंगे आप कि असी 30+ हो गए हुए हैं, तो मैं भी हुशियारी ना दसा कि 30+ हो गए हुए हैं। खैर जी, सैया जी की तरफ से मेरे लिए आ जाके एक पिज़्ज़ा रह जाता होता है, जैसे होता है ना सैया जी की दौड़ पिज़्ज़े तक। क्योंकि खाना शाना उनको बनाने आता कोई नहीं है, तो वो मेरे लिए पिज़्ज़ा ही लेके आ सकते हैं घर पे, या वो खाना लेके आ सकते हैं। तो बच्चे ज़्यादा शौक से पिज़्ज़ा खा लेते हैं, तो वो भी पिज़्ज़ा ले आए थे। और छोटा सा केक हमारी फैमिली के लिए, 4 बंदों के लिए काफ़ी है हमारे लिए। और थोड़ी सी डेकोरेशन जितनी अदील को आती थी, क्योंकि डेकोरेशन का जो भी काम होता है ना वो सारा मेरा होता है, वो मेरा दिमाग होता है कि कैसे डेकोरेशन करनी है। और अदील जी ने यही कर दी, तो यही बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने डेकोरेशन कर दी। और एक चीज़ ये होती है कि घर में बर्थडे किसी दी भी होवे ना, किसी दी भी होवे, किसी बजुर्ग दी होवे, किसी हान दी होवे, तो बच्चा जड़ा केक होंदा ना बच्चे कटते होंगे और कोई नहीं कटता। तो इत्थे भी केक बच्चियां नहीं कटिया सी। हैप्पी बर्थडे टू यू हो गई थी। और बस ये छोटे छोटे जो इवेंट्स होते हैं ना, इनको सेलिब्रेट करना चाहिए। मैं कहती हूँ कि इनको करना चाहिए। किसी की भी बर्थडे, मेरी है, अदील की है, बच्चों की है, कुछ भी है, मैं मेरी ये शायद आप ये कह लो कि मेरी ये आदत है, या कुछ भी आप इसको कह सकते हो कि कोई भी छोटे से छोटा भी इवेंट होता है ना तो मैं उसको ज़रूर सेलिब्रेट करती हूँ। कि एक तो हम बैठे परदेश में हैं, ठीक है, छोटी छोटी खुशियों के लिए हम वैसे ही तरसे पड़े होते हैं, तो ऊपर से फिर हम भी ऐसे छोटे से इवेंट्स को जाने दें तो फिर की फ़ायदा है ना। तो फैमिली में ये छोटी छोटी चीज़ें एक दूसरे को आपस में जो एक अट्रैक्शन होती है, बाउंडिंग बड़ी मजबूत हो जाती है। मुझे ये लगता है गिफ्ट दें, गिफ्ट्स लें, ये चीज़ें बड़ी वो होती है, मायने रखती हैं। खैर यहाँ पे ये मैं दिखा रही थी, एंजल की जो बर्थडे होती है ना, ये होती है 29 फरवरी को। 29 तो आँधी कोई नहीं, 4 साल बाद 29 आँधी। तो मेरी मासूम बच्ची ने कैलेंडर के ना साइड पे वो लगा के ना बॉक्स बना के उसके अंदर उसने लिखा है 29 के ये मेरी बर्थडे है। तो मुझे उसकी ना इस मासूमियत पे ना मुझे उस पर प्यार आ रहा था कि ये देखो ये क्या कर रही है। बच्चे सो गए थे और मैं सैया जी से पूछ रही थी कि आप मुझे ये बताओ कि मेरा फेवरेट पिज़्ज़ा है कि चाट पापड़ी। तो मुझे कहते हैं कि चाट पापड़ी। फिर मैं क्या आप पिज़्ज़ा क्यों लेके आए थे? कहते बच्चों ने चाट पापड़ी खानी नहीं थी। तो मैंने कहा चलो फिर अब मुझे चाट पापड़ी खिलाओ। फिर उन्होंने चाट पापड़ी, मेरा होता है नो अनियन और अदील का होता है नो टोमेटो।
और चाट पापड़ी के आगे बाकी जो बाकी सारी चीज़ होती है ना, मेरे लिए तो यही है कि चाट पापड़ी के आगे बाकी सारी चीज़ें फीकी हैं। तो मैंने फिर ये मंगवाई और उसके साथ आप सबको पता है कि चाट पापड़ी हो तो साथ में फिर हम फ़लूदा लाज़मी ऑर्डर करते हैं। और इतनी मज़े की थी चाट पापड़ी, लेकिन जितनी मैं स्पाइसी खाना पसंद करती हूँ ना उतनी नहीं थी, लेकिन चाट पापड़ी थी तो बस ठीक है। तो ये हमने फिर बच्चों को सुलाने के बाद हमने फिर ये इंजॉय की और साथ में हमने पिया है जी अल्लाह तुहाडा भला करे फ़लूदा। ये मुझे इतना इसका नहीं होता कि चाट पापड़ी के साथ ये खाएं, लेकिन अब एक आदत हो चुकी कि इसके साथ ये खाना है। अदील को ज़्यादा इसका होता है कि ये खाना है। चलो जी, एक बारी सॉरी ये पीना है एक बारी फिर सारे मैनू बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू रूबी। थैंक यू सो मच आप लोगों के विश करने का और थैंक यू सो मच आप लोगों का वीडियो वॉच करने का। अब आप लोगों से मैंने एक बड़ी सी रिक्वेस्ट करनी है कि प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। फेसबुक पे मैं लाइव आती हूँ, इंशाल्लाह आप मेरी लाइव को ज़रूर इंजॉय करोगे, आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं आपको जगह जगह पे लेके जाती हूँ, कनाडा घुमाती हूँ आप लोगों को। तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन फेसबुक टू। और अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में। दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।